क्या अपने अस्तित्व को स्वीकारना इतना दुष्कर है? क्या अमूर्त तत्व को मानना सचमुच मुश्किल है? क्या आत्मा बहुत श्रम करने से मिलता है? क्या अत्यंत गहन चिंतन अध्ययन मनन के बाद आत्मा स्वीकार करने योग्य है? दिक्कत यह है, मरने के बाद जन्म होता है, किंतु वह हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए मृत्यु के उपरांत जन्म की सत्ता स्वीकार करना आश्चर्य है। न मानना कोई आश्चर्य नहीं है। यही कारण है नास्तिक होना सबसे सीधा सरल मार्ग लगता है, क्योंकि जहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष है, सामने दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी यहाँ प्रमाणित नहीं करना पड़ता। राजा प्रदेशी प्रत्यक्षवादी है, किंतु उसकी दृष्टि सत्य खोजी है। वह सत्य को ग्रहण भी कर रहा है, तथापि उसका प्रश्न पिटारा अभी खाली नहीं हुआ। उसने फिर से अपना एक प्रश्न केशी श्रमण से पूछा, हे महामुने, आप कहते हो जीव अलग है, शरीर अलग है, तो क्या सभी जीव समान है? मेरा आशय यह है, जैसे एक हाथी का जीव और एक चींटी का जीव, ये दोनों भिन्न भिन्न है या समान है। हालांकि हाथी का शरीर बड़ा है, वह अधिक आहार भी करता है, उसकी इंद्रियां बलवान है, शक्ति अधिक है, पराक्रम भी ज़्यादा है। एक चींटी न ज़्यादा खाती है, न उसमें इतनी ताकत है। यदि सभी आत्मा एक समान है, तो मेरी समझ में नहीं आता एक ही जीव छोटे शरीर में कैसे आ जाता है और इतने बड़े शरीर में कैसे चला जाता है। क्या शरीर भिन्न भिन्न है या आत्मा अलग अलग है? एक ही जीव में क्या ऐसी ताकत है? अगर सब जीव समान है, तो हाथी का जीव चींटी में कैसे समाया? चींटी का जीव हाथी में कैसे फैल गया? मुझे लगता है अगर सभी जीव समान हैं, तो सबका शरीर भी एक समान होना चाहिए। इसलिए मैं कैसे मान लूं सारे जीव समान हैं? ये प्रश्न अत्यंत उलझा हुआ एवं जटिल है। आप श्री को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। सभी जीव समान हैं, तो कोई छोटा बड़ा क्यों है? सब जीवों की सत्ता समान है, तो फिर यह असमानता क्यों दिखाई दे रही है? यह तर्क सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि ने कहा, हे राजा प्रदेशी, सभी जीव समान हैं। इसे एक दृष्टांत से समझो, तुम्हारी सारी उलझन सुलझ जाएगी। मान लो तुम्हारी कूटागार शाला बंद है एवं उसके अंदर एक व्यक्ति ने दीपक जला दिया। स्पष्ट है, दीपक का प्रकाश सारे कूटागार शाला में सर्वत्र फैल जाएगा। यदि आपने उस दीपक को एक बर्तन से ढक दिया, तो फिर क्या होगा? वह प्रकाश जो अब तक पूरी कुटागार शाला में सर्वत्र पसरा था, वह बर्तन तक ही सीमित हो गया। राजन, इसी तरह से आत्मा के बारे में भी समझो। आत्मा के असंख्यात प्रदेश भी जब जैसा जितना शरीर मिलता है, उतने में व्याप्त हो जाता है। जब चींटी का शरीर मिलता है, तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश छोटे शरीर में संकुचित हो जाते हैं। बड़ा शरीर मिलता है, तो वे आत्मा प्रदेश पसर जाते हैं। स्पष्ट हो गया, आत्मा के प्रदेश संकोचन प्रसारण वाले हैं। इसलिए तुम मान लो हाथी एवं चींटी का जीव दोनों समान है। जीव में फर्क नहीं है। जिन वाणी कहती है, जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में संकोच विस्तार होता है, परंतु शेष चार द्रव्यों में संकोच विस्तार नहीं होता। यहाँ सूत्रधार का कथन है, आत्मा के
संकोच विस्तार स्वभाव के कारण जीव में ऐसी शक्ति है कि वह चाहे जैसा शरीर उसे मिले वैसा ही संकोच विस्तार कर लेता है। इस बात को आज की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक पंडाल में आपने एक बल्ब जलाया, उसका प्रकाश पूरे पंडाल में फैल गया। पश्चात आपने बल्ब को ढक्कन से आवृत कर दिया तो प्रकाश उस ढक्कन के भीतर समा गया। उसी बल्ब को वहां से निकालकर आपने एक छोटे कमरे में लगाया तो प्रकाश उस छोटे कमरे में ही सिमट गया। जैसे प्रकाश में संकोच विस्तार की क्षमता है, ऐसे ही आत्मा में अपने आत्म प्रदेशों को फैलाने और सिकोड़ने का सामर्थ्य है। इस कारण सभी जीव समान है। चींटी हो या हाथी, सबकी आत्मा में असंख्यात प्रदेश है। एक भी प्रदेश न कम न ज्यादा, मात्र संकोच विस्तार का अंतर है। आत्म प्रदेशों का कोई अंतर नहीं। स्मरण रहे, 500 रुपये के नोट को चाहे आप फैलाकर रखो या 2, 4, 6 तय करके समेट कर रखो, उसके मूल्य में कोई अंतर नहीं, दोनों समान है। जैसा कर्म हो वैसा ही शरीर मिलता है। उसी के अनुसार आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। इसे सरलता से समझाने वाला एक शास्त्रीय दृष्टांत है। मान लो एक विशालकाय मत्स्य है, उसे मरने के बाद 1 अंगुली जितने शरीर में पैदा होना है। अब वह उसमें समाने की प्रक्रिया कैसे करता है? जिस शरीर में जाना हो वैसा ही आत्म प्रदेशों का संकोचन प्रसारण मरने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वह विशालकाय मत्स्य भी मरने से 48 मिनट पूर्व अपने आत्म प्रदेशों को सिकोड़ना शुरू करता है। यूं वे विशाल फैले हुए प्रदेश सिकुड़ते सिकुड़ते 1 अंगुली जितने में समा जाते हैं। इस तरह राजा प्रदेशी ने जब महाज्ञानी केशी स्वामी से उत्तर सुना, समझा, तो अब उसके दोनों हाथ स्वतः जुड़ गए। एक भी प्रश्न अब उसके पास शेष नहीं था। इसलिए अब उसने कोई तर्क नहीं उठाया और राजा प्रदेशी अब अपने भाव इस तरह से बताता है, हे महामुनीश्वर, हे परम ज्ञानी, हे प्रतिबोधक, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूँ। आपने मेरे तमाम तर्कों को चकनाचूर कर दिया। मेरे सभी प्रश्न अब निढाल हो गए। मेरे सभी प्रयोग परास्त हो गए हैं। मैं अब सही तरीके से समझ गया हूँ कि जीव अलग है और शरीर अलग है। सच बात तो यह है, आपने जब मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया तभी मैं समझ गया था, मगर मैं आपके प्रत्यक्ष ज्ञान का साक्षात लाभ उठाना चाहता था। अब मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ कहता हूँ, मेरे मस्तिष्क में आपने इस तथ्य को अंकित कर दिया है कि शरीर अलग है, जीव अलग है। हे मुनिवर, मैंने आपके मत को अच्छी तरह से समझ लिया है, फिर भी मैं स्वमत को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दादा, मेरे पिता भी नास्तिक थे। पुरातन परंपरा से हम सब शरीर और जीव को एक ही मानते आए। आप भी समझ रहे होंगे, जो चीज, जो मान्यता कुल परंपरा से चली आ रही हो, क्या उसे छोड़ना सहज है? मैं अपनी परिपाटी से मुख नहीं मोड़ सकता। जैसे एक मकान में आदमी 10 वर्ष तक किराए पर रह जाए तो उसे भी वह मकान छोड़ना मुश्किल लगता है। आप स्वयं भी सोचकर देखो, मुझे अपने विचारधारा से लगाव होगा या नहीं? आप नहीं जानते, निज मत के अनुसार आज तक
न जाने मैंने कितने कितने लोगों को नास्तिक बनाया, अनेकों की धर्म श्रद्धा को हिलाया, बहुत प्रकार के तथाकथित धार्मिकों को अधार्मिक बनाया। इस कारण चारों ओर मेरी ख्याति है कि प्रदेशी राजा नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता। इस रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है। इस प्रसिद्धि की पराकाष्ठा का त्याग कैसे करूं? मशहूरी के इस मजबूत महल को मैं स्वयं अपने हाथों से कैसे ढा दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अपने मत को पुष्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि पहले बनाओ फिर उसे अपने ही पैरों से मिटा दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर क्षमा प्रार्थी हूँ। मानता हूँ आपने मेरे लिए बहुत श्रम किया, अपना अमूल्य समय दिया, मेरे हर प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया, प्रत्येक तर्क का सुंदर समाधान दिया एवं मुझे हर तरीके से सत्य को समझाया। अंततः आप जीते, मैं हारा। हे महामुने, सत्य विजयी हुआ, मिथ्यात्व पराजित हुआ, मगर मैं अपने कुल धर्म को निभाऊंगा। मैं अपनी पुरातन प्रणाली का विसर्जन नहीं करना चाहता, इसलिए जैसा मैं पहले था वैसा ही रहूंगा। यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि ने कहा, हे राजा प्रदेशी, मैं इतना जानता हूँ, उसे पछताना पड़ता है जो आग्रही होता है। आग्रह का अर्थ है अड़ जाना, एक बात को पकड़ लेना। जहाँ आग्रह है वहाँ विग्रह है, पकड़ का परिणाम पछतावा है। जहाँ आग्रह नहीं वहाँ सत्य का अवतरण है। अनाग्रही को आत्म प्रतीति होती है, फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। अनेकांतवाद का सिद्धांत अनाग्रह पर ही टिका हुआ है। इसलिए राजन, आग्रह मत करो, स्वमत पर ऐसा जोर मत दो, यह ठेका मत लो कि जो मैंने सोचा है वह सही है। अपने मत या संप्रदाय की पकड़ को छोड़ दो। गलत मान्यताओं का बोझा उठाना अब सही नहीं है। यह मत भूलना, संप्रदाय का आग्रह आपको सत्य से परे ले जाता है। इसलिए अपने मिथ्या मत को तज दो। गलत परंपरा को पकड़कर बैठने का परिणाम अच्छा नहीं होता। हे राजन, जब तुम नास्तिक से आस्तिक हो ही गए हो तो यह मत का आग्रह लेकर क्यों बैठे हो? एक कहावत है, कात्यो पिंजियो कपास, अर्थात रात भर काता किंतु सुबह देखा तो कपास हो गया। सब कुछ तुम्हें समझ आ गया, फिर भी आग्रह को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें भी एक दिन उस लोह वणिक की तरह पछताना पड़ेगा। सावधान। सूत्रधार कहते हैं, राजा प्रदेश की भांति मानसिकता मात्र धार्मिक जगत में ही नहीं बल्कि हर और दृष्टिगोचर है। अहंकारवश लोग गलत पक्ष को गलत मानने हेतु तैयार नहीं होते। यदि मन से उसे गलत मान भी ले तो भी वचन से वे स्वीकार नहीं कर पाते। यही बात राजा प्रदेशी के साथ है। अब किस तरह से महाज्ञानी केशी स्वामी राजा के इस कदाग्रह को मिटाने में सफल होंगे, यह भी दृष्टव्य है। जैसे चिकित्सक का काम प्रिय बात बताना नहीं अपितु हितकारी औषधि देना है, ऐसे ही महाज्ञानी वैद्य भी हमें हित दृष्टि से श्रेय मार्ग पर चलाते हैं।